नमो नमः। आज हम शिवराज विजय का 23वां गद्यांश पढ़ेंगे। इस गद्यांश में ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को भारतवर्ष की अवस्था को बता रहे हैं। इससे पहले वाले गद्यांश में हमने पढ़ा था कि भारतवर्ष पर किस तरह से मोहम्मद गजनवी ने भारतवर्ष पर आक्रमण कर भारतवर्ष से विपुल संपदा को और लोगों को दास बनाकर अपने गजनी देश में ले गया था। तो उसी अवस्था का वर्णन ब्रह्मचारी गुरु इस गद्यांश में कर रहे हैं कि किस तरह से मोहम्मद गजनवी ने हमारा गुजरात देश में जो हमारा सोमनाथ का मंदिर है उसको किस तरह से उसने लूटा। तो उसके संदर्भ में ब्रह्मचारी गुरु इस गद्यांश में बता रहे हैं। मैं गद्यांश का वाचन करता हूँ, आप गद्यांश को ध्यान से सुनिए, फिर हम इसके अर्थों को देखेंगे। एवं सह ज्ञातास्वादः पौनः पुण्यनः द्वादशवारम् आगत्य भारतम् अलुण्ठतः तस्मिन् एव च शवसंसभ्रयः एकदा गुजरदेशे चूडायतं सोमनाथतीर्थमपि धूलिचकारः। अद्य तु तत्तीर्थस्य नामापि केनापि न श्रम्यते, परं तत्समये तु लोकोत्तरं तस्य वैभवमासीतः। तत्र हि महार वैदुर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ता फलादि जटितानि कपाटानि स्तंभान् ग्रीवाव गृहिणी भृतिः वल्लभिः मिण्टकानि च निमत्यः रत्न नीचम आदाय शतद्वयं मनस्सुवर्म शृंखला अवलंबिनम चंच चचाक आचक्य चिकटीकृत अवलोचक लोचनम निचया महाघंटाम प्रसन्न संग्रह्य महादेव मूर्तव अपि हि गधाम उदतु तुलत। इस वाले गद्यांश में हमारे गुजरात देश के जो सोमनाथ का मंदिर है उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि किस तरह से उस तीर्थ को भी उसने नहीं बख्शा और वहाँ से वो विपुल धन संपदा को लेकर चला गया। अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मोहम्मद गजनवी के बारे में ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को बता रहे हैं कि एवं स ज्ञाता स्वादः, यानी इस प्रकार ज्ञाता स्वाद यानी स्वाद का आनंद लेने वाला, यानी जिसने स्वाद को जान लेने वाला। मोहम्मद गजनवी के संदर्भ में बता रहे हैं कि मोहम्मद गजनवी ने इससे पहले बताया था कि मोहम्मद गजनवी ने भारतवर्ष पर आक्रमण किस तरह से भारतवर्ष की विपुल संपदा को वह लेके गया था। तो उसके मुंह में क्या स्वाद लग गया था कि भारतवर्ष के पास बहुत सारी विपुल संपदा, भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहा जाता था प्राचीन काल में, क्योंकि भारतवर्ष के पास अपार विपुल संपदा, धन संपदा यहाँ पर विद्यमान थी। इसीलिए मोहम्मद गजनवी इससे पहले जब भारतवर्ष पर आक्रमण कर सारी संपदा को लेकर चला गया तो एक बार उसने पुनः भारतवर्ष पर आक्रमण किया। उसी बात को ब्रह्मचारी गुरु बता रहे कि एवं सज्ञाता स्वादा, यानी स्वाद को जान लेने वाला, पौनः पुण्यनः, पौनः पुण्यन यानी बार बार क्या किया उसने, भारतम अलुण्ठन्तः, भारतम अलुण्ठन्तः यानी भारतवर्ष को उसने क्या किया, द्वादश वारम आगत्य, द्वादश वारम है ना, द्वादश वारम आगत्य यानी भारतवर्ष को उसने क्या किया, भारतवर्ष को उसने 12 बार लूटा। यानी मोहम्मद गजनवी ने ज्ञाता स्वाद यानी स्वाद को ले जाने वाला, इसने बार बार द्वादश वारम आगत्य यानी 12 बार आकर भारतम अलुण्ठत यानी भारतवर्ष को लूटा। यानी कहने का तात्पर्य मोहम्मद गजनवी ने भारतवर्ष पर 12 बार आक्रमण किया। प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि मोहम्मद गजनवी ने भारतवर्ष पर कितनी बार आक्रमण किया, तो मोहम्मद गजनवी ने भारतवर्ष पर 12 बार आक्रमण किया। फिर बता रहे तस्मिन् एव च संसभ्ये एकदा गुजरदेशे चूडायतं सोमनाथ तीर्थम अपि धूलिचकारः। फिर बता रहे कि तस्मिन् एव यानी उन्हीं आक्रमणों से, शवसंरंभे यानी उसके उन्हीं आक्रमणों में से, शवसंरंभे शब्द का तात्पर्य यहाँ पर आक्रमणों से, यानी उसके उन्हीं आक्रमणों से एकदा गुजर देश यानी एक बार गुजर देश है ना, एक बार उसने क्या किया, गुजर देश चूड़ायतम यानी चूड़ायतम गुजर देश यानी गुजर देश का जो चूड़ा है, यानी चूड़ा का तात्पर्य गुजरात देश का आभूषण तुल्य है ना, ये गुजर देश, गुजर जो शब्द है उसी से गुजरात बना है। तो ये उस गुजरात प्रांत के समय हमारे भारतवर्ष में गुजरात राज्य के संदर्भ में बता रहे हैं कि गुजरात देश चूड़ायतम, गुजर देश चूड़ायतम यानी गुजरात वर्ष का, या चूड़ा शब्द का अर्थ है आभूषण, अर्थात उसकी सर्वश्रेष्ठ वस्तु जो चूड़ा होती है वो आभूषण था गुजरात वर्ष का। वो कौन सा था, सोमनाथ तीर्थम अपि धूलिचकार। उसने क्या किया, गुजरात वर्ष का जो आभूषण था, जो सोमनाथ तीर्थ है, जो महादेव का तीर्थ है जहाँ पर भगवान शिव की पूजा होती है, उस सोमनाथ तीर्थ को भी उसने क्या कर दिया, धूलिचकार यानी उसने धूल में मिला दिया। कहने का तात्पर्य है कि उस मोहम्मद गजनवी ने हमारे भारतवर्ष पर भी आक्रमण किया
और क्या किया, उस तीर्थ को भी उसने धूल में मिला दिया। कहने का तात्पर्य है कि उसने सोमनाथ तीर्थ को भी आक्रमण कर उसकी सारी संपदा को नष्ट कर दिया। अद्य तु तीर्थस्य नामापि केनापि न श्रमते, यानी किंतु आज उस तीर्थ का नाम तीर्थस्य नामापि केनापि न श्रमते, आज तो उस तीर्थ का नाम किसी को भी याद नहीं है। अंबिका दत्त व्यास जी उस समय कह रहे थे, क्योंकि एक बार वो भारत सोमनाथ की ऐसी स्थिति कर दी उन्होंने कि उस तीर्थ का नाम भी लोगों को याद नहीं रहा। पर तत्समये तु लोकोत्तरम तस्य वैभवमासी, परंतु उस समय उसका वैभव बड़ा ही लोकोत्तर था। कहने का तात्पर्य कि विदेशों में भी उसकी बड़ी ही मान्यता थी, क्योंकि वहाँ पर बहुमूल्य रत्न थे। उन्हीं के संदर्भ बताया कि तत्र ही महार वैधुर्य पद्म राग। कहने का तात्पर्य कि वहाँ पर बहुमूल्य वैधुर्य मूंगा है ना, जो धन संपदा के जो भाग उनके बता रहे कि उसने क्या किया, वहाँ बहुमूल्य वैधुर्य का अर्थ मूंगा, पद्म राग माणिक्य, माणिक अर्थ हीरे, और मुक्ता फलादि यानी मोती जड़े, जटितानी कपटलानी यानी मोती जड़े किवाड़ है ना, अस्तंबानी यानी खंबे, गृहाव गृहिणी यानी जो दहलियाँ, भित्ति यानी दीवार, वल्लभी का अर्थ है जो छज्जे होते हैं उनके, और विट्ठिकानी च निर्मत्य, और कबूतरों के जो दरबे होते हैं ना, कबूतरों के दरबों को मत कर उसने क्या किया उसने आगे देखिए, उसको बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से कबूतरों की पालियों या दरबों को, कबूतरों जहाँ बैठते हैं उनकी जो पालियाँ बनी होती है उसके संदर्भ में बता रहे हैं विट्ठिकानी च निर्मत्य है ना, कबूतरों की पालियों दरबों को निर्मत्य यानी उसने मत कर। और क्या रत्न निचम आदाय यानी रत्न की राशि को क्या उसने रत्न राशि को लेकर क्या किया, सतद्वयम, सत करते 100, द्वयम यानी 2 यानी 200 मन है ना, सतद्वयम मन सुवर्णम यानी 200 मन सोने की जंजीर में, श्रृंखलाव अवलंबिनी शब्द का तात्पर्य है कि सोने की जंजीर में लटकने वाले, सोने की जंजीर में जो सतद्वयम सुवर्णम यानी 200 मन सोने की, 200 मन सुवर्ण श्रृंखलाम अवलंबिनी, 200 मन सोने की जंजीर में लटकने वाले। फिर बता रहे हैं आगे क्या लटकने वाले, चंच आचक, क्या कह रहे कि चंच चचाक आचकस्य चिकतीकृत अवलोचक लोचनम निचया महाघंटाह प्रसह्य संघय्य महादेव मूर्तव अपिह गधाम उदतु तुलत। क्या किया, चंचक आचकस्य, आगे बता रहे कि देदीप्यमान चमचमाहट, चंचक आचकश यानी ऐसा लग रहा था, क्या लग रहा था, वो महादेव की जी के ऊपर जो घंटा था है ना, देदीप्यमान जो घटना था है ना, जो सोने की जंजीर में लटकने वाला, और चंचक आचक यानी देदीप्यमान, और चिकती कृता अवलोचक, और चमचमाहट से दर्शकों के लोचनम निचया, दर्शकों के नेत्रों को क्या कर देने वाला, चकाचौंध कर देने वाले, महाघंटा यानी उस विशाल घंटे को भी, प्रसह्य संघह्य का तात्पर्य है कि उस जबरदस्ती, संग यानी उस महादेव के उस घंटे को भी उसने ग्रहण करके महादेव मूर्तवपि यानी महादेव की मूर्ति के ऊपर भी उसने क्या किया, गधाम उदतु तुलत, महादेव की मूर्ति के ऊपर भी उसने गधा उठाई। कहने का तात्पर्य कि सोने की जंजीरों में लटकने वाला जो 200 मन सोने की जंजीर में लटकने वाला जो 200 मन सोने का जो घंटा था है ना, जो भगवान शिव की आराधना के ऊपर जो घंटा लगता है, उस घंटे को उसने क्या किया, जबरदस्ती उसका हरण कर लिया। और अब उसने क्या किया, महादेव मूर्तवपि, और भगवान शिव की मूर्ति के ऊपर भी उसने गधा उठाई। कहने का जो शिव की मूर्ति को भी वह तोड़ना चाह रहा था। तो इस गद्यांश में हमारे गुजरात देश के उस सोमनाथ तीर्थ के बारे में अंबिका दत्त व्यास ने बताया कि किस तरह से मोहम्मद गजनवी ने हमारे गुजरात देश के चूड़ा यानी गुजरात देश का जो चूड़ा था, गुजरात देश का जो आभूषण था, उस सोमनाथ तीर्थ को भी इस मोहम्मद गजनवी ने लूटा। और मोहम्मद गजनवी ने भारतवर्ष पर कितनी बार आक्रमण किया, 12 बार भारतवर्ष को लूटा। एक बार इस गद्यांश के अर्थ को वापस देखते हैं कि एवं स ज्ञात स्वादा यानी एक बार स्वाद को जान लेने वाला, ज्ञाता यानी स्वाद का अनुभव कर लेने के कारण, पौर्ण पुण्यन यानी बार बार द्वादश बारम आगत्य भारतम अलुंठतः यानी उस मोहम्मद गजनवी ने भारत को 12 वर्ष है ना, भारतवर्ष को 12 बार लूटा। तस्मिन एव च स्व संसरंभे एकदा गुजर देश से चूड़ायतम सोमनाथ तीर्थम अपनी धूलि चकार, उन आक्रमणों से स्व संसर्ग करते, उन आक्रमणों से एक बार उसने गुजर देश चूड़ायतम यानी गुजर देश के चूड़ा उस सोमनाथ तीर्थ को भी उसने धूल में मिला दिया था। अद्य तू तीर्थस्य नामापि केनापि न श्रमते, अब तो उस तीर्थ का नाम किसी के द्वारा नहीं लिया जा रहा है। परम तत् समय, परंतु उस समय तो तू लोकोत्तरम तस्य वैभव, परंतु उसका उस समय लोक में लोकोत्तर उसका वैभव था। तत्र ही यानी उसने क्या किया, महार्य वैदुर्य यानी उसने महान वैदुर्य, मूंगा, पद्मराग, माणिक्य यानी मोती, मुक्ता फला आदि यानी मोती जड़े, किवाड़
जटितानी यानी उसने खंबे, कपटलानी यानी दहलियाँ, स्तंभानी, गृभा गृहिणी यानी उसने दीवार, भित्ति यानी छत्ते, वल्लभी, विटकानी और कबूतरों के दर्बों को निर्मथ्य यानी मत कर, रत्न निचयाम आदि रत्नों को निकाल कर, जो भी उस वहाँ पर लगने वाले जो किमाड़ थे, जो मुक्ताफल थे, छज्जे थे, कबूतरों के दरबे थे, उसने सारे रत्नों को वहाँ से निकाल दिया। और शतद्वयम मण सुवर्णम, अब इस बात में बता रहे हैं कि शतद्वयम यानी 200 मण सोने की जंजीर में लटकने वाले, है ना, श्रवणा है ना, 200 मन सोने की जंजीर में लटकने वाले श्रवणाया अवलंबनी चंच आचकस्य देदीप्यमान चकती कृता अवलोचक और चमचमाहट से लोचनम निचया यानी दर्शकों के नेत्रों को चकाचौंध कर देने वाले महाघंटाम यानी उस महाघंटे को प्रसह्य यानी जबरदस्ती संग्रह यानी ग्रहण करके महादेव मूर्तवपी यानी उसने महादेव की मूर्ति के ऊपर गधाम उदतु तुलत यानी महादेव की उस मूर्ति पर भी उसने गधा उठाई, यानी उस मूर्ति को भी, वह महादेव की मूर्ति को भी वह तोड़ना चाहते हैं। आगे का वृत्तांत हम अगले वाले गद्यांश में पढ़ेंगे कि किस तरह से उसने महादेव की मूर्ति को तोड़कर क्या किया है, उसका हमें आगे वाले में मालूम पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि माँ के अंबिका दत्त व्यास ने इस गद्यांश में गुजर देश चूड़ायतम सोमनाथ तीर्थम अपनी वर्णन से इतिहास प्रसिद्ध सोमनाथ के शिव मंदिर को मोहम्मद गजनवी के द्वारा लूटने और ध्वस्त करने की यथार्थ घटना इसमें निरूपित हुई है।